ऑफिस में चले जाइए, सारे जगह पे भ्रष्टाचार है। कहीं भी जाइए, बिना घूस का कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। कहीं भी चले जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। बात सही है, बात सही है, एकदम सही है। तो जहां पर अफसरशाही हावी हो जाती है, कामों कर लगे तो उस जगह पे लोकतंत्र समाप्त हो जाती है। साथी, लोकतंत्र समाप्त हो जाती है। जो काम ये आज राज्य और केंद्र की सरकार कर रही है, इसलिए हमारी आग्रह है इन सभी चीजों से अगर छुटकारा पाना है तो अपने बच्चे को शिक्षा के रास्ते पर भेजें। अगर वो शिक्षा के रास्ते पे जाएंगे तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास से भी दूर रहेंगे और उनके हक और अधिकार के लिए कोई जो लड़ रहा है उसको भी एक अलग मजबूती निश्चित तौर पर मिलेगी। इसलिए हम पुनः धन्यवाद देंगे एसी टेक्नीशियन ग्रुप के अमरपुर के सारे टीम को और जिन्होंने भी इस आयोजन को ये करते आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम एक घोषणा जरूर करेंगे आज कि यहाँ पर प्रति वर्ष आप सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम और क्विज प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। आप हमेशा इस तरह से कराते रहिए। हमारे स्तर से जो भी सहयोग होगा मैं निश्चित तौर पर करूंगा और प्रति वर्ष मैं 11,000 रुपया इस आयोजन के लिए मैं सांसद रहूं। 11,000 में जिंदाबाद। मैं सांसद यहां से रहूं या न रहूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक 11,000 रुपया प्रति वर्ष सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजन के लिए मैं इस आयोजनकर्ता को यहां पर निश्चित तौर पर मुहैया कराते रहूंगा। ये मेरा वचन है। और एक चीज और मैं जरूर कहूंगा कि अभी हमारी माननीय मुखिया रेखा देवी जी ने कहा कि एक पुस्तकालय भवन का निर्माण यहां पर होना चाहिए। तो पुस्तकालय भवन के लिए अगर बगल में ही आप बना दें, मुखिया जी, पुट्टू जी प्रतिनिधि हैं, हम अप्रैल में यहां पर पुस्तकालय भवन लिख देंगे, आपको भेज देंगे। यहां से एनओसी करा करके आप भेजिए और मई जून से आप इसमें पुस्तकालय भवन में काम लगा दीजिए। हम लोग एक दो चीज और हम लोग करने का अपना, चूंकि सांसद है लेकिन फंड बड़ी कम है। एगो विधायक के मिला है एक विधानसभा पर 4 करोड़ और एगो सांसद के मिला है 6 विधानसभा पर 4 करोड़ 90 लाख। वो हिसाब से जोड़ लिया हूं कितना है 6 विधानसभा पर। तो फंड तो अलग चीज है, लेकिन विकास आपके लोग अगर, आपके बीच के लोग अगर लोकसभा या विधानसभा में रहते हैं तो बहुत तरह का काम ऐसा ही निकल जाता है बिन पैरवियों के। ये सोचता है आदमी कि चलिए भाई इनके सांसद है, इनके विधायक है, अगर इनका काम जो जेन्युइन है ना करिएगा तो कल होके विधायक जी से फोन करावेंगे, कल होके अपना सांसद से फोन करावेंगे। कितना काम तो ऐसा ही निकल जाता है। अब बाकी और भी जो काम है उन तमाम चीजों पर हमारी ध्यान है, उसको भी मैं रखने का काम करूंगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर एक प्रखंड में महापुरुषों के नाम पर हम स्मृति भवन बनाने का काम करें। बाबा साहेब भीमराव स्मृति भवन, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन, अब्दुल कलाम स्मृति भवन, जगदेव प्रसाद स्मृति भवन, ऐसे कई को स्मृति भवन बनाने का काम हम लोग करेंगे। फंड तो चूंकि कम है और हम लोग चाहते हैं कि हर एक प्रखंड में महापुरुषों के नाम से कम एक स्मृति भवन 15-15 लाख रुपए का
हम निश्चित तौर पर निर्माण कराएं। बहुत जगह पे स्मृति भवन हम लोग दिए हैं। कोठी में एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति भवन हम लोग का बन रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन मदनपुर में बन रही है। जगदेव प्रसाद स्मृति भवन टेकारी में बन रही है। ऐसे बहुतों हैं। यहाँ पर भी औरंगाबाद में भी वीर लोरी भवन स्मृति भवन, भामाशाह स्मृति भवन बन रही है। तो इस तरह से रूप में हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पर अगर हम लोग स्मृति भवन बनाएंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके नाम को देखेंगे तो एक बार जरूर सोचेंगे और उनके बारे में जानने के लिए उनमें इच्छा होगी कि ये महापुरुष जो हम लोगों के थे ये क्या किए थे और किस चीज के लिए इन्हें माना जाता है, इन्हें सम्मान दिया जाता है। तो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। और बाकी पिछली बार हम आए थे ऋषियम में उस साइड वाला रोड देखने के लिए, जब मिले थे रोड के लिए हम लोग स्कूटी इंजीनियर को बुला करके उसको बोला है कि सोवल आप इसको न्यू हैबिटेशन में इसका सर्वे कराएं। पानी का, सिंचाई का सारी व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए हैं। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज जल्दी से बने इसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। ये जो आपका हमारा NH 139 इसका 4 लेन निश्चित तौर पर हो, उसके लिए भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपका बिहटा से औरंगाबाद जो रेलवे लाइन परियोजना थी वो फाइनल हो चुका है। लगभग 3742 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होने वाला है। तो ऐसे कई योजनाएं जिसमें हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं और करेंगे। और जो जिम्मेवारी आपने हमें दी है उसे निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हर संभव प्रयास करूंगा कि आप के सम्मान में किसी प्रकार का कोई ठेस न पहुंचाते हुए अपने काम को अंजाम तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले जी के चरणों में अपना नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।